अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कदीम ज़माने की बात है, किसी जगह एक आदमी रहता था। उसके पास 300 अशरफियाँ थी। एक दिन उस आदमी ने इकलौते बेटे को, जिसका नाम अली जान था, अपने पास बुलाकर उससे कहा, बेटे तुम जवान हो गए हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुमको तिजारत का काम सिखा दूँ। तुम कल ही ताजिरों के एक काफले के साथ चले जाओ। मैं तुम्हें 100 अशरफियाँ देता हूँ। किसी दूसरे शहर में पहुंचना तो उस रकम को ऐसी वैसी बातों में मत उड़ाना। उससे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेना ताकि उनको यहाँ लाकर अच्छे दामों बेच सको। अली जान की उम्र अभी 18 साल की हुई थी। वो बड़ा नेक, होशियार और समझदार लड़का था। तिजारत का उसको कोई शौक नहीं था। उसकी आरज़ू थी कि कोई ऐसा हुनर सीख ले जिससे वो अपनी कुव्वत बाजू के बलबूते पर जिंदगी बसर कर सके। लेकिन जब उसके बूढ़े बाप ने तिजारत का काम अपनाने को कहा तो उससे बहस करने की उसे हिम्मत ना हुई। चुनांचे उसने अशरफियाँ ले ली और अगले ही दिन ताजिरों के एक काफले के साथ सफर पर रवाना हो गया। कई दिनों के बाद ताजिरों का यह काफला एक शहर में पहुंचा और एक कारवा सराय में ठहरा। उस शहर में एक बड़ा सा पार्क था। उसी रात अली जान उस पार्क की सैर करने गया और वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि हजारों कुमकुमे जगमगा रहे हैं। सारा पार्क दिन की तरह बका नूर बना हुआ है। एक तरफ दरख्तों के बीच एक इमारत है जो चारों तरफ से खुली हुई है। उसका फर्श मरमर का है और कई ऊंचे ऊंचे और मोटे मोटे सुतून छत को सहारा दिए हुए हैं। छत से मुख्तलिफ रंगों से बहुत ही दिल आवेज नक्शो निगार बने हुए हैं। फर्श पर कालीन बिछा है और उसके ऊपर जगह जगह सोने चांदी, लाल और गोहर की बनी हुई छोटी छोटी और नीची नीची सी मेजें रखी हैं, जिन पर जवाहरात की बनी हुई मुख्तलिफ शक्ल की छोटी छोटी चीजें चुनी हुई हैं। एक से कपड़े पहने हुए कोई 100 से ज्यादा नौजवान दो दो की टोलियों में बटे मेजों के गिर्द बैठे हैं और उन चुनी हुई चीजों को इधर उधर सरका रहे हैं। लोहे की सलाखों के बने हुए एक जंगले के जरिए ये जगह बाकी पार्क से अलग कर दी गई है। अली जान जंगले के पास खड़े होकर बड़ी हैरत से ये तमाशा देखने लगा। कई घंटे गुजर गए लेकिन अली जान बुत बना खड़ा वो अजीबोगरीब तमाशा देखता रहा। बाल आखिर पार्क की देखभाल करने वाले एक आदमी ने उसको देख लिया और उससे पास आकर पूछा, साहबजादे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आखिर किस बात पर महू हैरत हो रहे हैं? ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? अली जान ने जोश में पूछा, ये नौजवान लोग पूरे 1 महीने से शतरंज बाजी का फन सीख रहे हैं। उस आदमी ने बताया, क्या मैं भी इस दरसगाह में दाखिल हो सकता हूँ? इसका तरीका क्या है? अली जान ने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, 100 अशरफियाँ देनी पड़ेंगी और बस। उसके पास जो 100 अशरफियाँ थी उनको देकर अली जान शतरंज बाजी के स्कूल में दाखिल हो गया। थोड़े ही दिनों में वो शतरंज खेलने में इतना माहिर हो गया कि खुद उस्तादों से भी सबकत ले जाने लगा। 1 साल के बाद शतरंज बाजी की तालीम मुकम्मल हो गई और नौजवान स्कूल छोड़कर अपने अपने घर रवाना होने लगे। अली जान उदास होकर सोचने लगा कि अब मैं बगैर पैसों के कहाँ जाऊं। उस्ताद को उस पर रहम आ गया और उसने एक अशरफी देकर उसको एक काफले के साथ कर दिया। अली जान खाली हाथ घर लौट आया, जिस पर उसके बाप को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद 1 साल गुजरा। एक दिन बाप ने अली जान को फिर अपने पास बुलाया। उसने बेटे को बहुत सी नसीहतें की और 100 अशरफियाँ देकर उसको सौदागरों के एक काफले के साथ भेज दिया। सौदागरों का ये काफला फिर उसी शहर में आया। अली जान ने दिल में ये तय कर लिया कि अब अशरफियाँ बेकार की बातों में खर्च नहीं करूँगा। उसी रोज शाम को वो शहर की सैर करने निकला। घूमते फिरते वो उसी पार्क तक पहुंचा। पार्क के अंदर से कोई प्यारा सा नगमा सुनाई दे रहा था। अंदर जाने पर अली जान ने देखा कि उस जगह जहां उसने 1 साल पहले शतरंज बाजी का फन सीखा था, बहुत से नौजवान बैठे मुख्तलिफ बाजे बजाना सीख रहे हैं। उसने उसी दम अपने बाप की सारी नसीहतें भुला दी। 100 की 100 अशरफियाँ जेब से निकाल कर स्कूल चलाने वाले के हवाले कर दी और साज बजाने वाले के सबक लेने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने इतनी महारत हासिल कर ली कि अपने उस्तादों से भी आगे निकल गया। 1 साल के बाद जब तालीम खत्म हुई और स्कूल बंद हो गया तो अली जान उदास होकर सोचने लगा कि अब घर अब्बा जान के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा और पैसों के बगैर पहुंच भी कैसे पाऊंगा। लेकिन उस पर रहम खा के उस्ताद ने उसको 2 अशरफियाँ दे दी और उसे सौदागरों के एक काफले के साथ कर दिया। अली जान वापस घर आ गया। उसके लौट आने पर उसका बाप खुश तो हुआ, लेकिन बेटे को फिर खाली हाथ देखकर बूढ़े को बहुत गुस्सा आया और उसने बेटे को खूब बुरा भला कहा। 1 साल और गुजर गया।
बूढ़े ने अपनी रही सही 100 अशरफियां बेटे को देकर उससे कहा, देखो, अगर तुमने इन 100 अशरफियों को भी इधर उधर की बातों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल होकर रह जाएंगे, रोटी के एक एक टुकड़े को तरस जाएंगे, बेघर होकर सड़कों की खाक छानते फिरेंगे। अली जान ने कसम खाकर कहा, अब मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, सारी रकम से अच्छा सा माल खरीद कर लाऊंगा। बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ और उसने अली जान को एक काफले के साथ रुखसत कर दिया। अली जान फिर उसी बड़े शहर में पहुंचा। वहां वो सबसे पहले हम्माम में गया ताकि रास्ते का सारा गर्दो गुबार अपने बदन से धो डाले। हम्माम से लौटते हुए जब जाने पहचाने बाग के पास से गुजरने लगा तो उसने सोचा कि चलो एक नजर बाग को तो देख लूं। बस फिर क्या था, उसने अपने आप को बाग के बीचों बीच खड़ा पाया। देखता क्या है कि उसी मरमर के चबूतरे पर जहां उसने शतरंज खेलना और साज बजाना सीखा था, बहुत से जवान लड़के बैठे लिखने पढ़ने का सबक ले रहे हैं। उसने सोचा, शतरंज खेलना और बाजे बजाना तो मैं सीख गया, लेकिन मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। चाहे कंगाल ही क्यों ना हो जाऊं, मैं लिखना पढ़ना जरूर सीख लूंगा। ये सोचकर उसने अपनी 100 अशरफियां निकालकर दे दी और बैठकर लिखना पढ़ना सीखने लगा। पहले की तरह इस दफा भी वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता गया और थोड़े ही दिनों में तालीम मुकम्मल कर ली। लेकिन एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ कि पैसों के बगैर अब क्या किया जाए। उस्ताद ने रहम खा के उसको अपने पास से 3 अशरफियां दी और उसे एक काफले के साथ घर भेज दिया। लेकिन अली जान को अब खाली हाथ घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। एक सौदागर दूर के किसी शहर को जा रहा था और अपना सारा सामान ऊंटों पर लदवा चुका था। अली जान ने उसी सौदागर के यहाँ नौकरी कर ली। मुंह अंधेरे काफला चल पड़ा। राही दिन रात बराबर चलते रहे, लेकिन कहीं पानी दिखाई ना दिया। चलते चलते बाल आखिर वो एक कुएं तक पहुंचे। कुआं बहुत गहरा था और उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। अपने मालिक के कहने पर अली जान किसी तरह कुएं में उतर गया। उसने मश्क में पानी भर लिया और ऊपर चढ़ने को सोच ही रहा था कि दफतन कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। उसने मश्क वहीं रख दी और दरवाजे को जरा सा खोलकर अंदर झांका। देखता क्या है कि एक बड़ा सा रोशनी से भरा हुआ कमरा है। फर्श पर कालीन बिछा है जिस पर एक बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाए बहुत उदास बैठा है और उसके हाथ में एक वायलिन है। ये मंजर देखकर अली जान जरा भी ना घबराया। वो आहिस्ता से बूढ़े के पास गया और बूढ़े के हाथ से वायलिन लेकर उसको बजाने लगा। तारों की प्यारी आवाज सुनकर बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और इत्मीनान की गहरी सांस ली। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और अली जान को देखा तो घुटनों के बल चलता हुआ उसके पास आया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे पूछा, ए आदमजाद, तुम यहाँ कैसे आ गए? अली जान ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर उसको काफला याद आ गया और वो चलने लगा। बूढ़े ने उसको रोककर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी आरजू क्या है? मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। अली जान बूढ़े की तरफ बड़े ताज्जुब से देखने लगा। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, बूढ़े ने बताया। 5 दिन हुए वो मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मैं गम की शिद्दत से खुद भी मरने को तैयार हो गया। किसी तरह अपना गम गल्त करने के लिए मैंने वायलिन उठा लिया, लेकिन इसको बजाना मुझे नहीं आता। अगर तुम कुछ ताखीर से आते तो मेरी जान निकल चुकी होती। तुम्हारे जादू भरे नगमे ने मेरी जान बचा ली। तुम चाहो तो मेरी सारी दौलत ले सकते हो। बस ऊपर चढ़ने में मेरी मदद कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अली जान ने कहा। उसने फिर एक बार वायलिन बजाया। उसके बाद बूढ़े जादूगर ने सोने से भरा एक थैला अली जान को देकर उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो। अली जान ने आंखें मूंद ली और एक लम्हे के बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो ऊपर जमीन पर खड़ा है और काफला गायब है। वो कदमों के निशानात देखता हुआ चल पड़ा और काफले तक पहुंच गया। सब बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम ऊपर कैसे चढ़ाए? अली जान ने सारा हाल बता दिया और जादूगर का दिया हुआ सोने से भरा थैला उनको दिखाया। काफला आराम करने के लिए एक जगह रोका तो काफले के मालिक ने कागज कलम निकालकर एक रोका लिखा। उसको एक लिफाफे में बंद करके अपनी मोहर लगाई और लिफाफा अली जान को देते हुए उससे कहा, मेरे एक बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है, मैं उसकी तुमसे शादी कर दूंगा। तुम जल्दी से घर चले जाओ और मेरे पहुंचने तक शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लो। हाँ देखो, अपनी रकम संभाल के रखना, मैं 3 दिन के अंदर अंदर घर पहुंच जाऊंगा। उसने अली जान को एक अच्छा सा घोड़ा दे दिया और रास्ता बता दिया। अली जान घोड़े पर सवार होकर चला गया। अली जान बहुत देर तक रुके बगैर चलता रहा, फिर एक जगह रुककर आराम करने लगा। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैंने 100 अशरफियां देकर लिखना पढ़ना सीखा है,
लाओ जरा पढ़कर देखूं कि खत में क्या लिखा है। ये सोचकर उसने खत को निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसको पढ़ा तो घबरा गया। खत में लिखा था, मेरी अच्छी बेगम, मैं सोने से भरा एक थैला तुम्हें भेज रहा हूँ। वो इस नौकर के पास है। धोखा देने के लिए मैंने इससे कहा है कि तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तुम इसका सर फौरन कटवा देना। सलाम के साथ तुम्हारा खाविन। अली जान ने यह खत फाड़कर फेंक दिया और उसके बदले एक दूसरा खत लिखा जिसका मजमून ये था, मेरी अच्छी बेगम, इस अजीज मेहमान का खूब अच्छी तरह इस्तकबाल करना और इसके साथ हमारी बेटी की शादी कर देना। मेरे आने का इंतजार किए बगैर शादी फौरन कर डालना। सलाम के साथ तुम्हारा खाविन। अली जान ने उस खत को लिफाफे में बंद करके जेब में डाल लिया और आगे चल पड़ा। वो उस शहर पहुंचा, उस ताजिर का घर ढूंढ लिया और जाकर खत को उसकी बीवी के हवाले कर दिया। खत पढ़कर ताजिर की बीवी ने आने वाले मेहमान को खूब गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और उसके दिल खोलकर खातिरदारी की। अगले ही दिन ताजिर की बीवी ने बड़ी धूमधाम से अली जान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन सुबह होते ही अली जान अपने घोड़े पर सवार होकर रुखसत हो गया। जाते वक्त उसने नौकरों को हिदायत दी, मैं तिजारत के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के वक्त किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर अंदर आ जाए तो उसको पकड़ लेना और मार मार कर उसका कचूमर निकाल देना। तुम्हारे मालिक का यही हुक्म है। रात को ताजिर अपने काफिले के साथ अपने घर आ पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। बड़ी देर तक तो वो दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन दरवाजा ना खुलना था ना खुला। तब ताजिर मजबूरन दीवार फांद कर सहन में आ गया। उधर नौकर इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने फौरन उसको पकड़ लिया और आओ देखा न ताओ, उसकी पिटाई कर दी। ताजिर बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा, बीवी को सलाम किया और उससे पूछा, कोई मेरा खत लेकर आया था, उसका तुमने क्या किया? मैं आपका हुक्म बजा लाई, बीवी ने जवाब दिया। और अशरफियां ले ली, कहाँ है वो? ताजिर ने दरियाफ्त किया। कौन सी अशरफियां, कैसी बातें कर रहे हैं? बीवी ने हैरत से पूछा। आखिर मैंने खत में लिख दिया था ना कि खत लाने वाले को मार डालना और अशरफियों को लेकर छुपा देना, ताजिर ने कहा। अरे आपको क्या हो गया है? आपके होशो हवास ठिकाने तो हैं? भला कहीं कोई अपने दामाद को भी मार डालता है? बीवी ने पूछा। दामाद? कौन सा दामाद? ताजिर ने घबराकर कहा। जी हाँ, आपकी बेटी का खाविन, बीवी ने जवाब दिया। मेरी बेटी का खाविन? ये तुमने उसकी शादी कब कर दी? ताजिर ने इस्तिफसार किया। 2 दिन हो चुके हैं, बीवी ने कहा। ताजिर ने अपना माथा पीट लिया और अपनी बीवी और नौकरों को डांटने और उन्हें गालियां देने लगा। फिर उसने अपने दामाद के मुताल्लिक पूछा, और वो खत कहाँ है? वो तो सुबह ही सुबह घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर चले गए, नौकरों ने बताया, और हमसे कह गए कि किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और कोई दीवार फांद कर अंदर आ जाए तो मार मार कर कचूमर निकाल देना। ताजिर समझ गया कि उसको अपने किए की सजा मिल गई है और उसने अपने दामाद से सुलह कर लेने का फैसला कर लिया। अब ताजिर और उसकी बीवी को यहीं छोड़कर जरा अली जान का हाल सुनिए। अली जान चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचा। बाजार का दिन था और बाजार में ढिंडोरची ये ऐलान कर रहा था, ए लोगो सुन लो, फिर न कहना कि नहीं सुना। जो कोई शतरंज अच्छा खेल लेता हो शाही महल में पहुंच जाए। जो शख्स बादशाह के साथ 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा उसको बादशाह अपने तख्त पर बिठा देगा, और जो तीनों बाजियां हार जाएगा बादशाह उसका सर कटवा देगा। अली जान दरबार में पहुंचा और कहा कि मैं बादशाह सलामत के साथ शतरंज खेलना चाहता हूं। खेल शुरू हुआ। अली जान एक बाजी हार गया और 2 बाजियां जीत ली। दोनों फिर खेलने लगे। इस दफा बादशाह 2 बार जीता और 1 बार हार गया। फिर तीसरी दफा खेलने लगे। अली जान ने तीनों बाजियां जीत ली। बादशाह ने अपना तख्त अली जान के लिए खाली कर दिया और झुककर उससे कहा, लो अब तुम बादशाह बन गए, तख्त पर बैठ जाओ। नहीं, बादशाह बनने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, अली जान ने कहा। मैं तो अपने शहर जाकर लोगों को लिखना पढ़ना और बाजे बजाना सिखाना चाहता हूँ। अली जान वहां से चलकर पहले उस शहर गया जहां उस ताजिर का घर था। वहां से उसने अपनी बीवी को साथ लिया और अपने शहर के लिए रवाना हो गया। घर आने पर जब उसने अपनी सारी आपबीती अपने बाप को सुनाई तो बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बेटे से कहा, तुम सचमुच बड़े होशियार हो। तुमने कितने ही हुनर सीख लिए और कितनी ही बार मौत से बच निकले। अली जान ने खाकसारी से जवाब दिया, अब्बा जान, एक जवान आदमी के लिए 70 हुनर भी कम होते हैं।
پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔